देखिए 10.2 का ये आखिरी नंबर सवाल है, 13 नंबर सवाल, ठीक है। बोला है सिद्ध कीजिए वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करते हैं। संपूरक कोण का मतलब 180 डिग्री का हमको सिद्ध करना है, मतलब आमने सामने की भुजा बराबर बराबर है कि नहीं, ये वो बताना है, हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखते हैं। तो देखिए चित्र बना लिए। अब देखिए आमने सामने कोण है, ये केंद्र हो गया, ये आमने सामने बोला है, मतलब यहाँ से ये इसके सामने ये हो गया, ये वाला नाम देते हैं पहले। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, इसको मान लीजिए डी, ठीक है। ये ए और डी सामने भुजा और ए और सी सामने भुजा कर लेते हैं, ठीक है। ये सामने हो गया। ये स्पर्श बिंदु है, इस पे भी कर लेते, बना लेते हैं। इसका भी नाम देते हैं स्पर्श बिंदु का, इसका नाम देते हैं, लीजिए कुछ भी, पी क्यू आर एस, ठीक है। तो ये भी आमने सामने की भुजा बोला है, सबका आमने सामने की भुजा, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए इसका नाम भी देते हैं इसमें का, वृत्त का, ये पूरा 360 डिग्री का होता है। ये एक हो गया, ये 2 नंबर, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये बनाता है कोड इसका, ठीक है। हम लोग हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमको को ये कि मतलब आमने सामने की भुजा बराबर है कि नहीं, मतलब कोण ए ओ बी प्लस कोण डी ओ सी बराबर 180 डिग्री, हमको ये सिद्ध करना है, ठीक है। हम अब करते हैं, लिख लीजिए त्रिभुज ओ एस डी एवं त्रिभुज ओ डी आर में, देखिए ये त्रिभुज, ये ओ है, इसको केंद्र को ओ बोलते हैं, ओ, तो ओ एस डी में, ओ एस डी में ये वाला, और ओ डी आर में, ये मतलब हम पहले से बता चुके हैं आपको, ये वाला जितना बराबर होगा उतना ये बराबर होगा, ये जितना बराबर होगा उतना ये भी बराबर होगा, ये तो है ही बराबर, ये ओ डी या डी ओ। पहले लिख लेते हैं एस, ये क्या है, ये त्रिभुज है, ये ओ एस और ओ आर ले लेते हैं, ओ एस बराबर ओ आर, ये हम बता ही चुके हैं बराबर होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा। ये त्रिभुज है, इस पे लिख लेते हैं, त्रिज्या है, त्रिज्या, ठीक है। ये ओ एस बराबर डी आर होगा ना, ये ओ एस बराबर ओ आर, ओ एस बराबर ओ आर, ठीक है। तो ये स्पर्श रेखा है, लिख लेते हैं स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, ठीक है। ये ओडी और ओडी बराबर ही एक ही में है, तो बराबर ही है, ठीक है। ये वेनिस्ट है, लिख लेना, ठीक है। ऐसे इसी प्रकार ये वाला त्रिभुज ओ आर, ये वाला इसी प्रकार ये भी बना लेते हैं, और ये ओ एस डी, मतलब ये सारा, ये वाला हम बोलते हैं, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज बराबर है आपस में, तो यहाँ पे लिखेंगे ओ एस डी सर्वांशम है ओ डी आर के, यहाँ पे त्रिभुज लिख लीजिएगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं, तो ओ एस डी बराबर त्रिभुज ओ डी आर के, ठीक है। ये भी त्रिभुज बराबर हो गया, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा, चाहे कुछ भी मान लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये मतलब ये कोण, मतलब ये 6 बराबर कोण 5 के है, ऐसे कर लेते हैं, मतलब इस पे लिख सकते हैं कोण 6 बराबर कोण 5 के, इसी प्रकार ये भी कोण 4 बराबर कोण 3 के, कोण 2 बराबर कोण 1 के, ऐसे लिख लेंगे, लिख लीजिए, इसी प्रकार कोण 4 बराबर कोण 3 के, ठीक है। ऐसे ही कोण 2 बराबर कोण 1 के, बराबर कोण 1 के, ऐसे ही ये कर लीजिए, कोण 3 बराबर, अरे कोण 3 तो हो ही गया, फिर कोण 8 बराबर कोण 7 के, ठीक है। तो ये चूंकि मतलब पूरा ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज के सभी पूरे कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो कर लेते हैं, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7
प्लस कोड 8 बराबर 360 के। हम चूंकि बता चुके हैं आपको कोड 1 बराबर कोड 2 के हम लिखवा चुके हैं। कोड 1 की जगह पे कोड 2 की जगह पे कोड 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए कोड 1 प्लस कोड 2 की जगह पे कोड 1। ऐसे ही दूसरा वाला कर लेते हैं प्लस कोड 3 की जगह कोड 4 बोले हैं लिखने के लिए, तो कोड 3 की जगह पे कोड 4 लिख दीजिए, ठीक है। प्लस ऐसे ही कोड 5 की जगह पे कोड 6 लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख दीजिए कोड 5 की जगह पे कोड 6 की जगह पे 5, ठीक है। ऐसे ही कोड 7 की जगह पे है कोड 8 लिख सकते हैं, तो लीजिए कोड 8 प्लस कोड 8 बराबर 360 के, ठीक है। तो कर लेते हैं, ये 2 कोड 1 होगा प्लस जैसे ये कोड है कोड 1 है, ये भी कोड 1 है, बीच में प्लस प्लस 2 कोड 1 हो गया, फिर प्लस ऐसे ही ये वाला कोड 2 कोड 4 हो गया, प्लस ये 2 कोड 5 हो जाएगा, ऐसे ही प्लस 2 कोड 8 हो जाएगा बराबर 360 डिग्री के, ठीक है। तो 2 कॉमन सभी में 2 है, तो 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा कोड 1 प्लस कोड 4 प्लस ऐसे कोड 5 प्लस कोड 8 के प्लस कोड 8 बराबर 360 डिग्री, ठीक है। 2 से काटेंगे तो कट जाएगा, 2 1 2 2 8 16 0 180 डिग्री के, मतलब कोड 1 प्लस कोड 4 प्लस कोड 5 बराबर प्लस कोड 8 बराबर 180 डिग्री। ये देखिए कोड 1 और ये कोड 8, ये देखिए कोड 1 है, ये कोड 8 है, कहा गया ये 8 मतलब बराबर है। इस पे लिख सकते हैं कोड ऐसे, ये कोड 1 है और कोड 8 ये 8 है, इसे कोड ए ओ बी लिख सकते हैं, ए ओ बी, तो लिख देते हैं कोड ए ओ बी। ऐसे ही कोड 4 है और कोड 5, इस पे हम लिख सकते हैं कोड 4 और 5, देखिए कोड 4 है और ये कोड 5 है, इस पे हम लिख सकते हैं ओ डी आर या ओ डी सी या डी ओ सी, कोड डी ओ सी बराबर ये निकला 180 डिग्री, 180 डिग्री निकाल दिए, प्रूव हो गया, प्रूव। यही हमको सिद्ध करना था, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।